महाभारत युद्ध का 18 दिनों का रहस्य महाभारत एपिक में विस्तृत रूप से वर्णित है। इस युद्ध में पांडव और कौरव सेना अलग अलग पक्षों में थीं और युद्ध भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन द्वारा भी लड़ा गया। युद्ध के पहले 10 दिनों में प्रमुख सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ और बाद के 8 दिनों में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन का द्वारका के राजा होकर दूसरे के खातिर लड़ा गया। अंत में अर्जुन ने कृष्ण के मार्गदर्शन में धर्म की प्राप्ति करते हुए युद्ध को जीता। युद्ध का 18 दिनों का कल्याणकारी रहस्य उन दिनों के युद्ध क्षेत्र में हुए घटनाओं, वीरता के प्रदर्शन, धर्म के उदाहरण और भगवद गीता के सार की अद्वितीयता में छिपा हुआ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश देने वाला वीभत्स युद्ध भी शामिल है। रहस्य समृद्धि भरा है, जिसमें धर्म, कर्म और युद्ध के तत्व शामिल थे। प्रमुख कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से मार्गदर्शन किया। इसमें धर्मयुद्ध और क्षत्रियों के धर्म का महत्व है, जो जीवन के मूल्यों को परिभाषित करता है। विस्तृत और रूपरेखा से बताया जा सकता है। पहले 10 दिन कौरवों और पांडवों के बीच हुए महारथी युद्ध के दिन थे, जिसमें बड़े योद्धा एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे। अगले 5 दिनों में भी युद्ध जारी रहा, लेकिन इसमें कई उपाय और साजिशें भी शामिल थीं। अंतिम 3 दिनों में भी युद्ध तीव्र था और भीष्म, द्रोण और कर्ण के प्रमुख योद्धा इसमें भाग लिए। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने रात्रि के समय पांडव सेना को हमला करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या की, जिससे युद्ध समाप्त हुआ। विस्तार से बताना कठिन है, क्योंकि इसमें विभिन्न कारणों, रणनीतियों और घटनाओं का संगठित समाहार है। युद्ध का प्रारंभ हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडवों के बीच समझौते के असफल होने पर। प्रमुख योद्धाओं में भी अनेक रणनीतियां और योजनाएं बनाई गई थीं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में धर्मपरायण रहने के उपदेश दिए थे, जो इस युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा था। भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत में मिलता है। इसमें प्रमुख युद्ध संघर्ष, रथ यात्रा और रणनीतियों का विवरण होता है, जो कौरव और पांडव सेना के बीच हुआ। प्रत्येक दिन को अलग अलग रथ यात्राओं और युद्ध विवरणों के साथ विवरित किया गया है, जिसमें धर्मयुद्ध, भीषण युद्ध क्षेत्र और रणनीतियों का महत्वपूर्ण उल्लेख है। उसके विभिन्न रहस्यों से भरा हुआ है, जैसे कि दिव्यास्त्रों का उपयोग, विभिन्न सेनाओं का समर्थन और भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। इसका विवेचन वेदव्यास द्वारा किया गया है, जो महाभारत के रचनाकार थे। उसके रचनाकार वेदव्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत में मिलता है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और इसमें महाभारत के पांडव और कौरव संप्रदायों के बीच हुआ था। युद्ध अर्जुन और भीष्म पितामह जैसे महान योद्धाओं के बीच भयानक युद्ध और दिव्य उपदेशों के साथ भरा था। विभिन्न कांडों, पर्वों और गीतों में मिलता है। प्रमुख युद्ध क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, जहां कौरव और पांडव अपने विरोधी सेनाओं के साथ मिलकर युद्धरत थे। हर दिन को एक पर्व दिवस कहा जाता है और इन दिनों में विभिन्न महारथियों के साथ रणभूमि में घटित घटनाएं वर्णित हैं। युद्ध के पहले दिन भीष्म पितामह के अग्रसेन रथ के सामने रुके जाने का रहस्य, रथ यात्रा और सैन्य संगठन का विवरण होता है। इसी तरह हर दिन की घटनाओं में विभिन्न रहस्य होते हैं, जो पाठकों को उनके धार्मिक और नैतिक प्रश्नों पर विचार करने पर आमंत्रित करते हैं। महाभारत युद्ध का 18 दिनों का काल भगवद गीता के साथ कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से मार्गदर्शन किया। युद्ध के पहले 10 दिनों में दोनों सेनाएं बराबरी में रहीं, लेकिन अगले 8 दिनों में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की उपदेशों के परिणामस्वरूप पांडव सेना ने विजय प्राप्त की। काल भगवद गीता के साथ कुरुक्षेत्र में धर्मयुद्ध के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था,
जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से मार्गदर्शन किया। युद्ध के पहले 10 दिनों में दोनों सेनाएं बराबरी में रहीं, लेकिन अगले 8 दिनों में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन की उपदेशों के परिणामस्वरूप पांडव सेना ने विजय प्राप्त की। विभिन्न तात्विक और युद्ध नीति सिद्धांतों पर आधारित था। 18 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के माध्यम से ज्ञान दिया और उन्हें युद्ध के उच्चतम सिद्धांतों को समझाया। युद्ध के पहले 10 दिनों में पांडवों और कौरवों ने एक दूसरे के साथ सख्त युद्ध किया, जिसमें कई महान योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। युद्ध के अंत में भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य रूप दिखाया और युद्ध को समाप्त किया। चलने का कारण महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान कृष्ण के साथ पांडव और कौरवों के बीच दिए गए उपदेश, युद्ध रणनीति, धर्म और कर्म के महत्वपूर्ण सिख हैं। यह युद्ध भारतीय साहित्य और धर्मशास्त्र का अद्भुत हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस युद्ध के पीछे कई कारण थे, जैसे कि कौरवों और पांडवों के बीच संघर्ष, राजा धृतराष्ट्र की अंधे पुत्र श्री, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध, भीष्म पितामह का वचनबद्ध था, आदि। युद्ध विवाद का निष्कर्ष धर्म युद्ध के रूप में हुआ और इसमें भगवान श्री कृष्ण का भी महत्वपूर्ण योगदान था। महाकाव्य में विस्तार से वर्णित है, जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध के 18 दिनों में विभिन्न पहलुओं और संघर्षों को कविताएं और गीत रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में युद्ध के धर्म और जीवन के सिद्धांतों का उपदेश दिया, जो इस युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अत्यंत विशाल और जटिल है। युद्ध धरती पर धर्म और अधर्म के बीच एक महायुद्ध रूप में उत्पन्न हुआ था, जिसमें कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांडव और कौरवों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के प्रमुख दिनों में बड़े योद्धा और दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ, जिसने युद्ध का महत्व और रहस्य बढ़ा दिया। प्रमुख दिनों में युद्ध की संघटना, विशेष योद्धाओं का प्रकट होना, विभिन्न दिव्यास्त्रों का प्रयोग और दैवी सहायता इस महायुद्ध के रहस्य का हिस्सा बने। महाभारत महाकाव्य में यह घटनाएं विस्तार से वर्णित हैं, जिससे युद्ध के रहस्य को समझा जा सकता है। युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जिसमें पांडव और कौरव सेनाएं एक दूसरे के खिलाफ उतरी। इसमें धर्मयुद्ध और भी अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल थीं। युद्ध के 18 दिनों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई और उन्होंने महाभारत की युद्ध नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवत गीता के माध्यम से स्पष्ट होता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन और कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। युद्ध के प्रमुख पहलुओं में धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष के विषय में विस्तृत ज्ञान प्रस्तुत किया गया। यह रहस्य ग्रंथ का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय साहित्य और धर्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह था कि इसमें महाभारत के पांडव और कौरव सेनाओं के बीच विभिन्न युद्ध क्षेत्रों में संघर्ष हुआ था, जैसे कुरुक्षेत्र, कर्णवर्त, जयंतिका, वाराहवर्ता, उपप्लाव्य, द्रोणमुख, दुर्योधनायन, अश्वत्थामायन, शल्यायन, श्वेतायन, जयायन, महावराहवर्त, सुभद्रायन, वार्तालाप, सालवर्त, सुतीक्ष्णायन, बहुलायन, बहुरूपायन, आंतकायन, कृपायन, अनुपायन, पांडवायन, सारथ्यायन और सारथ्ययन। युद्ध के प्रत्येक दिन को एक पूर्ण प्रवृत्ति कहा जाता है, जिसमें विभिन्न महारथियों के बीच युद्ध हुआ। एक प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध का विस्तृत वर्णन है। युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें पांडव और कौरव सेनाएं आमने सामने टकराईं। युद्ध के पहले 10 दिन धृतराष्ट्र राजा दुर्योधन के साथी संजय को दृष्टि दिए जाने के बाद युद्धरत रथ को देखने में सक्षम बनाया गया था, ताकि वह युद्ध की घटनाओं को संजय के माध्यम से राजा को सुना सके। विवेचित गया है। यह 18 दिनों तक चला और भगवत गीता इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल्यवान सिद्धांतों का उपदेश दिया। विभिन्न धरातलों पर रचे गए महाभारत के ग्रंथों में युद्ध के उद्दीपन, रणनीति
और योद्धाओं के बीच घटित घटनाओं का विवेचन किया गया है।